अब जो है हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, एंड दैट इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर बेसिकली ये बात यहीं से निकल के आती है, जीरो वेक्टर से निकल के आती है कि मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम जीरो वेक्टर, ठीक। मैथमेटिकली यही बात हम लोग ऐसा भी लिखना चाहेंगे। अगर बी वेक्टर पे जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं ना, नॉर्मल हमने अगर हम लोग एक्स प्लस वाई बराबर जीरो करते हैं, एक्स बराबर हम लोग माइनस वाई बोल देते हैं ना, बोलो, है ना? यस सर। यस सर। वही कुछ हम लोग यहाँ भी करना चाहेंगे, ठीक। और a प्लस बी जीरो कब हुआ था? एक वेक्टर a और एक वेक्टर का b का सम जीरो कब हुआ था? बताओ। फिर जब वो सर जब वो They are एंटी पैरेलल, anti-parallel. एंटी एंड ऑफ सेम लेंथ। इक्वल मैग्नीट्यूड के थे और एंटी पैरेलल थे, तभी उनका सम जीरो हो पाया था। मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी वेक्टर है, दो वेक्टर है a प्लस बी, उनका सम जीरो है, वी कैन से a बराबर माइनस बी। इसका क्या मतलब हुआ? b ये वाला वेक्टर है, b जो है वो ये वाला वेक्टर है, सर नेगेटिव मतलब कि 180 डिग्री ए को ही हमने घुमा दिया है। सी बात है, b वाला वेक्टर है ना? और माइनस बी वेक्टर, ये सिंबल क्या लिखा हुआ है यहाँ? माइनस बी किसके बराबर है? a के बराबर। a कौन सा वेक्टर है? a ये वाला वेक्टर। तो a बराबर b नहीं है, a वेक्टर बराबर b वेक्टर नहीं है। माइनस बी बराबर a, मतलब माइनस बी कौन सा वेक्टर हो गया? ये वाला वेक्टर। माइनस बी ए के बराबर है, मतलब दो वेक्टर बराबर है, मतलब उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है ना? तो माइनस बी कौन सा वेक्टर हो गया? माइनस बी बी का उल्टा हो गया, ठीक है। अगर कोई भी स्पेस में वेक्टर है a, अगर कोई भी स्पेस में वेक्टर है a, तो माइनस एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि उसी के बराबर होगा, ठीक है, लेकिन एंटी पैरेलल होगा। बोलो। यस सर। ठीक है, b कोई भी वेक्टर होगा तो माइनस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि इधर होगा, ठीक। अगर एक ब्लॉक के ऊपर एक कंडीशन में F फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और दूसरे कंडीशन में उसके ऊपर फोर्स लग रहा है माइनस एफ वेक्टर, तो माइनस एफ वेक्टर मतलब किधर की तरफ? उसके जस्ट अपोजिट। तरफ नहीं, ये एरो बाहर की तरफ नहीं, ये एरो अंदर की तरफ होगी, तो ये माइनस एफ वेक्टर हो जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है? न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है? यस सर। क्या बोलता है? यस सर। क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट सिंपल सी रिएक्शन। बात ही बोलता है। मान लो दो कोई बॉडीज हैं, अगर ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स F लगा रही है, इसको पुल कर रही है, ठीक, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? माइनस एफ। थर्ड लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में ये बोला जाएगा, फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। या सिंपली बोले, अगर एक बॉडी के ऊपर F फोर्स लग रहा होगा, दूसरी बॉडी के ऊपर माइनस एफ वेक्टर फोर्स लग रहा होगा,
न्यूटन थर्ड लॉ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एक बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लग रहा होगा, दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लग रहा होगा, माइनस एफ वेक्टर फोर्स लग रहा होगा। समझ में आई बात ये? यस सर। चलिए, तो नेगेटिव वेक्टर में बस इतना ही है। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी पढ़ाया जाएगा उसको पूरी चीज ध्यान रखनी है, याद रखना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हमें प्राइमरली इस्तेमाल होता है, यूज्ड टू फाइंड चेंज इन ए वेक्टर। और भी जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मेन एप्लीकेशन है वो टू फाइंड चेंज इन ए वेक्टर, एक वेक्टर में कितना चेंज हुआ है। ठीक, तो हम चेंज कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी चीज के चेंज कैसे डिफाइन करते हैं? सर फाइनल माइनस इनिशियल। बिल्कुल सही बात है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दिस इज हाउ वी डिफाइन चेंज। ठीक है, उस कोई भी चीज का चेंज हम इससे ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब किसी वेक्टर का चेंज निकालना है। मान लो एक पार्टिकल की वेलोसिटी पहले u थी, u के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया? यस सर। मैग्नीट्यूड में भी आया होगा, डायरेक्शन में भी आया होगा। बिल्कुल वेलोसिटी में चेंज आया है, मैग्नीट्यूड में भी आया होगा और डायरेक्शन में भी आया है ना? ठीक, वेलोसिटी में आने वाला चेंज हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी में आने वाला चेंज भी एक नया वेक्टर होगा, हम उसको बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, डेल्टा वी वेक्टर। सिंबल है डेल्टा वी वेक्टर। ये एक वेक्टर है, इसका खुद का एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। बराबर हम लोग बोलेंगे वी एफ माइनस वी आई। बोलो, अगर हमें कहीं निकालना हो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, तो चेंज इन मोमेंटम होगा पी एफ माइनस पी आई। अगर हमें निकालना है चेंज इन एक्सेलरेशन वेक्टर, चेंज इन एक्सेलरेशन वेक्टर होगा क्या? ए एफ वेक्टर माइनस ए आई वेक्टर। बोलो, ये जो चेंज है डेल्टा वी जो है, itself is a new vector, itself is a new vector which has its own magnitude and direction. It has its own magnitude and direction. ठीक, बोलो, वो नया वेक्टर बन जाएगा, और वो जो डायरेक्शन होगी ना वो u के लॉन्ग होगी ना वो v के लॉन्ग होगी, कहीं और होगी। अभी देखते हैं कहाँ होगी। समझ में आई बात? तो कहीं पे भी चेंज निकालना हो क्या करेंगे? वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक, तो मान लिया जाए दो वेक्टर हैं, इफ देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, ठीक है, इनको हम चाहें तो ऐड भी कर दें, इनको हम चाहें तो सब्ट्रैक्ट भी कर दें। बोलो, जैसे कोई भी दो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकती हैं, वैसे ही एक वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। बोलिए, यस सर। है ना? तो अगर ऐड करना हो, टू ऐड क्या करना चाहिए था?
इनको ऐड करना हो तो क्या करना चाहिए था? इनको ऐड करना हो तो क्या करना चाहिए था? ऐसा इनके बीच का एंगल निकालेंगे सबसे पहले। एंगल, क्या तरीका क्या था याद नहीं है? सर सर टेल टू टेल सबसे पहले जोड़ के एंगल एंगल निकालें। एंगल चलो ठीक है, अगर जो ग्राफिकल तरीका था क्या था? ट्रायंगल ट्रायंगल सर बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। हेड से टेल ऐड को। करना है तो वी विल मेक ए ट्रायंगल by taking this tail on head of this, okay? And then the sum will be this way. This vector represents sum of two vectors. बोलिए, है ना? यस सर। मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब लेट अस से मुझे a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना हो, ठीक? सब्ट्रैक्ट करना हो a वेक्टर माइनस b वेक्टर टू फाइंड, क्या कर सकते हैं हम लोग? सर इसमें भी ऐड तो बी करेंगे की लेकिन डायरेक्शन को उल्टा करके ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। Very good, Ayushi. Basically, subtraction is nothing but addition. A plus b बराबर a plus minus b. We can say this. A plus b बराबर a plus minus b. बोलिए. Yes, sir. And Yes, sir. minus b is this vector. Let us call it minus. Let us call it b dash vector. भाई वेक्टर तो वो भी है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन उसमें भी है। तो बेसिकली मुझे a प्लस बी डैश वेक्टर को सम करना है। अब b में इंटरेस्ट नहीं है मेरा इंटरेस्ट b डैश वेक्टर में, ठीक है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. And to add a plus b dash, to add a plus b dash, what we'll do? What we'll do? Sir, सर tail We have to head पे tail. tail रखेंगे। We will इसकी टेल को उसके हेड पे रख देंगे। ये a प्लस बी डैश है या a प्लस माइनस बी डैश माइनस बी, the sum will be, difference will be, या a plus b dash will be this side and this will be a vector minus b vector. बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. a वेक्टर माइनस बी वेक्टर एक नया वेक्टर है, उसकी अलग मैग्नीट्यूड है, उसका अलग डायरेक्शन है ना? याद कीजिए जब मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर करना था, जब मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर करना है तो मैंने इसकी टेल उठा के यहां रख दी थी। बोलिए। यस सर। ये वाला वेक्टर आया था a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और जब मुझे a माइनस बी करना था तो मैंने इसको घुमा दिया, रिवर्स कर दिया, अब ये बन गया माइनस बी वेक्टर। बोलो। अब मैंने Yes, sir. माइनस बी वेक्टर को इसके हेड पे रख दिया, तो ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर माइनस बी वेक्टर है।
इनका डिफरेंस, ये वाला वेक्टर कौन सा आ गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पे एक नया वेक्टर मिलेगा। जैसे एडिशन कर रहे थे वैसे सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। कहीं कहीं पे हमें सब्ट्रैक्शन करने की रिक्वायरमेंट होगी, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पर एक नया वेक्टर मिलेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सेम नहीं होंगे। ठीक है, एक बेसिक रूल ये कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन। ठीक, दैट इज टू फाइंड a माइनस बी, क्या करें, रिवर्स b, जो भी b वेक्टर है उसको रिवर्स कर दें। ठीक, और क्या कर लें, फाइंड माइनस बी, उसके बाद क्या करें, ऐड टू ए। बोलो बोलो, समझ में आई बात? यस सर। है ना। इस बार भी हम लोग ट्रायंगल ही बना रहे होंगे, इस बार भी हम लोग ट्रायंगल ही बना रहे होंगे। ठीक, और उस ट्रायंगल की थर्ड साइड उन दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, उन ट्रायंगल की थर्ड साइड, ए और माइनस बी से बनाए गए ट्रायंगल की थर्ड साइड उन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो इधर, यस सर। अगर एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर इस थीटा, में दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दे रखा है ए और बी। ठीक, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 माइनस थीटा। वेरी गुड। ए और बी के बीच में एंगल ये वाला एंगल होगा, है ना। उनकी पॉजिटिव साइड में एंगल लिया जाता है। ये कौन आ रहा है, एस एस एक्स 100 TD। तुम लोगों में से किसी का है क्या? चलो, कोई चला गया। तो ए वेक्टर की पॉजिटिव किधर की तरफ है? शिवांगी क्लास में है कोई क्या? यस सर। शिवांगी क्या तुम्हारा रोल नंबर क्या है शिवांगी? सर 18। प्रॉपर फॉर्मेट में आया करो क्लास में, ठीक है। यस सर, अभी एंगल डिस्कनेक्ट। चलो कोई बात नहीं अपनी। एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज कितना, कितना? 180 माइनस थीटा। माइनस बी जो वेक्टर है वो ये वाला है। ठीक है, माइनस बी जो वेक्टर है वो ये वाला है, और ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बोलिए, है या नहीं है? ए की पॉजिटिव इधर की तरफ, बी की पॉजिटिव इधर की तरफ। बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। यस। तो जब हमें ए माइनस बी निकालना था, ए वेक्टर माइनस बी निकालना था, इसको हमने बोला ए प्लस बी डैश वेक्टर। बोलो,
जहां बी डैश वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है, बी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना, दोनों आपस में एंटी पैरेलल है। तो ए प्लस बी एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर एंड बी डैश वेक्टर विल बी कितना 180 माइनस थीटा। बोलो, अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और बी डैश के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। बिल्कुल सही बात है ना। तो ए प्लस बी डैश का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस cos टू थीटा। ए बी कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इनके बीच में कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। मैग्नीट्यूड में बी डैश का मैग्नीट्यूड बी के बराबर ही होगा, ये माइनस बी के बराबर नहीं होगा। मैग्नीट्यूड में बी डैश का मैग्नीट्यूड बी के बराबर ही होगा, ठीक। वेक्टर फॉर्म में बी डैश बराबर हम लोग माइनस बी लिखेंगे। बोलो, है ना। Yes, sir. जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, हम कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड? वेक्टर के ऊपर या तो एरो ना बनाए या तो उसका मॉडुलस बोल दें। यहाँ पे बी डैश का मॉडुलस बी के बराबर है, या बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी डैश के बराबर है। वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो माइनस लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा तो नहीं लिखा जाएगा, है ना। कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ गया। मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए प्लस बी का मॉडुलस विथ थीटा एंगल between them, for two vectors a and b with theta angle between them, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ पे हम लोग a माइनस बी निकाल लें। अगर हमें इसी एग्जाम्पल में b माइनस ए निकालना हो, अगर हमें इसी एग्जाम्पल में टू फाइंड b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या करते हैं हम लोग? सर हम ए को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, है ना। a को उल्टा कर देते हैं, ठीक। पहले हम लोग a को उल्टा करते, a से माइनस ए निकालते, ठीक। अब माइनस ए को b में जोड़ देते। बोलो, माइनस ए को b में जोड़ देते, बताओ, है ना। यस सर। माइनस ए को b में कैसे जोड़ते? ध्यान रखते, और ये वाला वेक्टर हो जाता कौन सा?
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बोलो, है ना? यस सर। जैसे यहाँ किया गया था, बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी एक। ये कौन सा वेक्टर था? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, अगर हम लोग निकालना चाहते हो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या किया जाए? ए वेक्टर को उल्टा कर दिया जाए, ये वाला वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाए। बोलिए, है यस ना? सर। और माइनस ए, सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाए। ये कौन सा वेक्टर आ गया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर में कोई कुछ दिख रहा है? कुछ रिलेशनशिप दिख रही है? सेम सब है ना, एंटी बस पैरेलल। एंटी पैरेलल, ऑब्वियस बात है, एंटी पैरेलल होगी, है ना? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का नेगेटिव ले लिया जाए तो माइनस ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे, है ना? तो ए माइनस बी निकालना और बी माइनस ए निकालना सेम बातें नहीं है, सम में कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होगा, ठीक? लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों ही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होंगे, सॉरी माइनस 2ab cos थीटा होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। बोलो, समझ में आया? यस सर। है ना? यस। ये तो नॉर्मली भी होता है, 2 माइनस 4 4 माइनस 2 के बराबर थोड़ी ना होता है ना? देखिए इधर, यस सर। वही चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में इतनी बात हो गई। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला भी डिस्कस हो गया, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स का फॉर्मूला भी डिस्कस हो गया, बता दिया। अब इसके ऊपर एक अल्टरनेटिव मेथड है, एक अल्टरनेट मेथड है टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, अल्टरनेट ग्राफिकल मेथड है टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स which is very easy to use। यहाँ क्या करना है भाई, एक वेक्टर को जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले उल्टा करो फिर ऐड करो, है ना? अगर आपको क्या करना है, टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, ए और बी, इस मेथड में क्या करेंगे, एक तरीका है बस, ठीक है ना? अगर मुझे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, स्टेप 1, ज्वाइन देयर टेल्स। ठीक, उनकी टेल ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? बोलो, Yes. ठीक, उनकी टेल ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर दिया, ये काम ही गड़बड़ कर दिया। टेल जैसे ज्वाइन होंगी ना, तो यही रहने दो, दोनों की टेल ज्वाइन कर दिया। बोलो,
बस इतना काम करना है, दोनों की टेल ज्वाइन कर दिया, बताइए ठीक है। यस सर। थर्ड साइड उनका डिफरेंस बता रही हो। स्टेप 1 ज्वाइन द टेल्स, ठीक, मेक ए ट्राइंगल, ठीक। थर्ड साइड will represent the difference, ठीक। तो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की, वो उनके डिफरेंस को बता रही होगी। अगर हम ए के हेड से बी के हेड पे जाते हैं तो दिस साइड विल बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक। थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द डिफरेंस if we move from A to B's head, it will be B vector minus A vector, ठीक। और अगर हम लोग B के हेड से A के हेड पे जाते हो, it will be A vector minus B vector। अभी प्रूव कर देंगे इसका। If we move from B's head, B to A's head, it will be A vector minus B vector, ठीक है। बस सिंपली दोनों को टेल जोड़ना है, ट्रायंगल बनाना है। थर्ड साइड उनका डिफरेंस बता रही होगी, बोलो बोलो। जब यस सम सर। करना होता तो क्या करते थे? जब सम करना होता तो क्या करते थे? एक की टेल को दूसरे टेल टू हेड करते थे। टेल को हेड पे रखते थे। जब डिफरेंस करना हो तो टेल को टेल पे रखा जाएगा, ठीक। प्रूव कर लें इसका। प्रूव कर लें इसका। मान लीजिए वेक्टर हमें नहीं मालूम कौन सा है, एक्स वेक्टर है, ठीक है। मान लीजिए एक्स वेक्टर है, इसमें लगाते हैं ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, क्या मिल जाएगा हम लोग? क्या मिल जाएगा हम लोगों को? बोलिए। सर ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। बोलो, हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। वेक्टर कितना हो जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। हो गया प्रूफ। ट्रायंगल लॉ से यहां से यहां आ गए, फिर यहां से यहां आ गए, बराबर यहां से यहां आ गए। बोलिए। ना यस सर। देखिए, तो this is how we are going to subtract two vectors. For example, सारे एग्जाम्पल हमें याद करने पड़ेंगे। पहला एग्जाम्पल, एक पार्टिकल की पोजीशन r1 वेक्टर, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक। वो पोजीशन 1 पे है, 1 के बाद वो चला गया 2 पर। 2 की जो पोजीशन वेक्टर है किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो r2 वेक्टर है। r1 vector and r2 vector are called as, मैं बंद करो आलोक,
are called as position vector. कुछ बोलना है क्या लोग? No, sir. R1 vector and R2 vector are called as position vector. ठीक है, ये पोजीशन बताती है भाई, वेक्टर ही तो है ना भाई। आपके रूम में आपका जो जो रूम का जो दरवाजा है, ठीक, और जो खिड़की है, आपके रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशंस अलग अलग है कि नहीं है? यस सर। दरवाजे पे नहीं खिड़की होगी ना, है ना? उनकी पोजीशन अलग अलग है। मान लो दरवाजा आपसे 2 मीटर है ईस्ट के टुवर्ड्स, तो हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ द डोर इज 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, खिड़की है मान लिया वेस्ट के टुवर्ड्स 3 मीटर, पोजीशन ऑफ द विंडो इज 3 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, या जो भी डायरेक्शन है ना। तो हम क्या बता रहे हैं, हम किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनकी बता रहे हैं पोजीशन। डायरेक्शन ये है, दूरी r1 है, डायरेक्शन ये है, दूरी r2 है। ठीक, अगर वो पार्टिकल पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे चला गया, बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। पहले 1 पे था फिर बाद में 2 पे गया। सर तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दूसरी बात देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। चीजें आपको पता है ना, बहुत सारी चीजें आपको पता है, पार्ट्स में पता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है ना, यही तो होगी। बोलो बोलो। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी होती है ना। बोलो, और ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना। ये सिंपली ये बात तुमको मालूम ही है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन पोजीशन। बोलो, और चेंज इन पोजीशन बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चेंज हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं, है ना। बोलिए, यस सर। ठीक। अगला एग्जांपल, एक कार जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, बाद में उस कार की वेलोसिटी चेंज हो गई, कुछ समय बाद कार की वेलोसिटी चेंज हो गई, वो 40 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में हो गई। तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या कार की वेलोसिटी चेंज हुई? यस सर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। यस सर। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? सर 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकंड। बोलिए बोलिए, होगा, है ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल नहीं होगा, नहीं सर, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है यहाँ पे तो। बिल्कुल नहीं होगा। 10 मीटर पर सेकंड इस सवाल का आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आप लिखोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। देखो सर, हमें चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट क्या? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। काम करते हैं, नीचे कर लेते हैं।
we must apply vector subtraction. And how do we subtract two vectors? Sir, tail to tail. टेल टू टेल जोड़ के। और VF माइनस VI कौन सा वेक्टर होगा? ये वाला वेक्टर होगा। ठीक, लो बोलो, मैंने क्या बताया था? चेंज इटसेल्फ इज ए वेक्टर, है ना? और अब इस ट्रायंगल में Yes, अगर ये साइड 30 की है, ये साइड 40 की है, तो ये साइड कितने की होगी? 50 मीटर पर सेकंड। हाँ, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अगर कोई पूछता व्हाट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तब आपका आंसर 10 मीटर पर सेकंड होता और ये करेक्ट होता। ठीक है, ये सही होता आंसर। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो आपका आंसर 50 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए इस किसी डायरेक्शन में। ठीक है, भले ही ये बात अभी लॉजिकल नहीं लग रही है कि पहले 30 थी बाद में 40 होगी तो चेंज 50 कैसे हो गया, है ना? Yes, sir. लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और इस चेंज इन वेलोसिटी की ही इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली चेंज इन स्पीड की इंपॉर्टेंस नहीं होती फिजिक्स में, नो डाउट उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम लोग शायद अभी मतलब अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होंगे या इसको समझ नहीं पा रहे होंगे इस क्या हो रहा है ये, है ना? 30 पहले 40 बाद में, ये भाई नॉर्मल अलजेब्रिक समेशन एडिशन थोड़ी ना करना है, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हमें यहाँ पे करना है। समझ में आ रही बात? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कोई चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा तो उसका आंसर 50 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक, वैसे भी इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? 50 तो आ जाएगा। बोलो बोलो, समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अगला एग्जाम्पल, एक कार जा रही थी इधर 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक, कुछ देर बाद वो वापस आने लगी एट 40 मीटर्स पर सेकंड। तो ये इनिशियली उसकी वेलोसिटी है, ये VI है और ये VF हो गया। आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो बोला गया आपकी ये इनिशियल पोजीशन है, ये इस समय उसकी ये फाइनल वेलोसिटी मान लिया, या किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, 2 इंस्टेंट पे। तो इन 2 इंस्टेंट्स पर व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? बताइए। Sir, 70. वेरी गुड। बोलिए। बाकी लोग क्या आंसर होगा इसका?
20 या 10? सर 10। की बात है। सिर्फ टेल से टेल जोड़ेंगे उसकी तब। इसका आंसर 70 ही है। अगर मुझे VF माइनस VI निकालना है, द प्रोसीजर इज ज्वाइन टेल टू टेल। बोलो बोलो। यस सर। Now VF minus VI will be a vector from VI's head to VF's head. This will be the change in velocity. Head of VI to head of VF. This will be the change in velocity. बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. ये कितना होगा? अगर ये स्केल पे बनाया जाए, ये 30 का हो, ये 40 का हो, ये 30 का हो, तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सर 70 मीटर बस। 70 मीटर। तो चेंज इन स्पीड 10 होगा। बिल्कुल। अगेन यहाँ पे चेंज इन स्पीड का आंसर अलग होगा। 10 मीटर पर सेकेंड, और चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 70 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, बोलिए। यस सर। शिवांगी और अमय, शिवांगी किसी और आईडी से आ रही हो क्या क्लास में? Yes, इस दूसरे वाले फोन से। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 70 होगा। चेंज इन वेलोसिटी ध्यान रखिए, एक वेक्टर भी है, तो उसके वेक्टर के बारे में पूछ सकता है। वो वेक्टर किधर की तरफ है? वो वेक्टर इधर की तरफ है, वो वेक्टर इधर की तरफ है। बोलिए, है ना? यस सर। अगला एग्जांपल, मान लीजिए एक बॉल आती है 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक, इस वॉल से कोलाइड करती है और कोलाइड करने के बाद वो वापस चली जाती है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉल? 20 मीटर। सर 20 मीटर पर बिल्कुल सही आंसर है। It is equal to 20 meters per second in this direction. What is the change in speed? Change in speed? जीरो। सर 0। 0. ठीक, दोनों में फर्क है। ठीक है, इस फर्क को हमें समझना है अच्छी तरीके से, और ध्यान रखिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें चेंज इन वेलोसिटी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, चेंज इन स्पीड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होती है। We will always be more interested in finding the change in क्या? वेलोसिटी। ठीक है, हाँ। अगर ये वाला केस हो तो एक कार की पहले वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकंड है, बाद में उसकी वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकंड हो गई।
सेम डायरेक्शन में. What is the change in velocity? Change in velocity 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही बात है. और चेंज इन स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी इस डायरेक्शन में. ठीक, क्या करना चाहिए हम लोगों को? तरीका हमारे पास वही है. ठीक है, तरीका हमारे पास वही है. इसकी टेल को इसके हेड पर रख दिया. ये वाला वेक्टर vi है, ये वाला वेक्टर vf है. ठीक, vi के हेड से हेड ऑफ vi टू हेड ऑफ vf, हेड ऑफ vi टू हेड ऑफ vf, हमारा इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस आएगा. वो वेक्टर हो जाएगा ये वाला वेक्टर, डेल्टा v वेक्टर. डेल्टा v खुद ही एक वेक्टर है, उसका खुद का एक मैग्नीट्यूड है, खुद की एक डायरेक्शन है. बोलो. और जहां तक बात है डेल्टा v वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो इस केस में 10 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा. समझ में आ रही बात? यस ये सर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूं मैं आज यूसीएम का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. एक पार्टिकल की वेलोसिटी पहले u थी. वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है ना, यस यस सर. बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई. ठीक, भले ही स्पीड नहीं चेंज हुई, स्पीड वही है, लेकिन क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं हुई? यस Yes. सर. है ना, सर डायरेक्शन चेंज हुई है. बिल्कुल सही बात है. स्पीड remains same but velocity changes. है ना, बताना है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. किधर हो? सर दोनों वेक्टर के अगर टेल को जोड़ेंगे तो फिर सर यू के हेड से वी तक वेक्टर बनाएंगे तो वो बनेगा. हाँ, आ रहा है. एक बहुत Sir, इम्पोर्टेंट towards the center. आ रहा है. Yes, sir. बट बेटा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोग भी समझने वाले हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कभी समझ में नहीं आया होगा.
ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब अगर दोनों वेक्टर को सेपरेट करना है तो हमें इसकी टेल उठा के यहाँ रखनी पड़ेगी। बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes. टेल उठा के यहाँ रखी तो चेंज किधर आया? और तो चेंज किधर आया? Towards the center. ये है ना डेल्टा वी, हेड ऑफ वी आई टू हेड ऑफ वी एफ, ये तो होगा ना डेल्टा वी ना। तो वी आई क्या है? यू है। वी एफ क्या है? वी है। बोलो बोलो। यस सर। Yes, Yes. sir. इधर क्या है? किधर जा रहा है? सेंटर की ओर जा रहा है। इट इज गोइंग टुवर्ड द सेंटर। बोलिए। Yes, sir. चेंज जो है वो खुद ही एक वेक्टर है, ये बात समझ जाना। वो ना यू के लॉन्ग है ना वी के लॉन्ग है, ना वो यू के Sir, लॉन्ग है। हाँ बताओ सर बोलो। सर U को शिफ्ट करके V पर रखते तो बाहर निकल जाता। अरे बाप, ऐसा यस सर, तब तो बाहर आ रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? देखते हैं। नहीं सर, उसमें शायद पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी खाली। कुछ नहीं, ऐसा वही होगा यार ऐसे। देखो जरा। ठीक है, तो ये किधर जा रहा है? ये इधर जा रहा है, ये बोल रहा हूँ, है ना? है ना? Yes, यस sir. सर। अभी बोल रहे सेंटर की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन भाई चेंज तो हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स लेंगे ना। चेंज तो यहाँ से हुआ ना। चेंज तो हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लेंगे ना। स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कितना चेंज हुई? इधर इधर चेंज हुई, तभी ये वेलोसिटी हो गई। बोलो। चेंज तो हम इनिशियल पॉइंट से डिफाइन करेंगे ना। ठीक है, Yes, चलो sir. सुनो इधर। ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, ये डाउट बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये दो पॉइंट बहुत पास में हो तो ये डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा। अगर ये दो पॉइंट थोड़ा और पास में होंगे, ये भी सेंटर से नहीं जा रहा है, बात बिल्कुल सही है। ये दो पॉइंट और पास ले आए इन दोनों पॉइंट्स को, यू और वी वेलोसिटी, और पास ले आए यू और वी वेलोसिटी, तो सेंटर के टुवर्ड्स से ही जाएगा। ठीक, इस बात से कंफ्यूजन मत करें कि ये जो वी वेक्टर है, अगर वी वेक्टर की टेल हमने यहाँ उठाई और इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, तो ये चेंज जो है सेंटर से नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये है तो इसके पैरेलल ही ना। बताओ, ये तो है तो हाँ सर। है ना, दोनों तो उसके पैरेलल ही है ना। ठीक, ये वाला हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेंटर जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। उसका रीजन क्या है भाई? ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर में कोई फर्क थोड़ी ना है। लेकिन जब हम चेंज की बात करेंगे तो हम इनिशियल पॉइंट से बोलेंगे कितना चेंज हुआ। चेंज तो बताएंगे ना कि भाई आपकी वैल्यू आज, आपकी एज आप आज जो है 18 साल है या 16 साल होगी। आज से 5 साल के बाद आपकी एज कितना चेंज हुआ, तो हम इनिशियल से बताएंगे ना, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहां से बताएंगे ना। तो चेंज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो किधर की तरफ है? चेंज सेंटर के टुवर्ड्स है। बोलो। यस सर। सुनो सर, तो ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चेंज इन वेलोसिटी सेंटर के टुवर्ड्स होती है, और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो खुद ही एक वेक्टर है। ये ध्यान रखना इस बात का, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। डेल्टा वी इज itself a vector. ठीक, it will have its own magnitude and direction.
उसका अपना एक अपना मैग्नीट्यूड होगा, अपनी अपनी डायरेक्शन होगी, जो कि u और v के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, जो कि u और v के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, बोलिए। यस सर। अब एक्चुअली में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन बराबर सर वो भी अंदर की तरफ होगा एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या चेंज इन वेलोसिटी के टुवर्ड्स होता है। वेलोसिटी से उसका कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन से उसका कोई मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन will always be, acceleration vector will always be parallel to change in velocity vector। समझ में आई बात? तो कहाँ होगा एक्सेलरेशन? वो भी सेंटर के टुवर्ड्स होगा, और उस एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। कहीं से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सी बात है, इसी से सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा। लेकिन पहली बात तो यही समझने वाली है कि चेंज इन वेलोसिटी सेंटर के टुवर्ड्स होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात तो यही समझने वाली है यहाँ पे कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो चेंज इन वेलोसिटी सेंटर के टुवर्ड्स होगा, है ना? समझ में आ रही बात? और चेंज इन सेंटर के टुवर्ड्स होगा, ये बात हम तभी समझ सकते हैं जब हमें वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना आता हो। ठीक है, बोलो। इस बात पे अभी ध्यान मत दीजिए कि यहाँ से कुछ और आ रहा है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ यहीं पे आते हैं, अभी इसी पे फोकस करते हैं। ठीक, कि किधर जा रहा है? सेंटर के टुवर्ड्स जा रहा है ना? बोलो। यस सर। सेंटर Yes, के sir. टुवर्ड्स क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है ना? सेंटर के टुवर्ड्स चेंज इन वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी सेंटर के टुवर्ड्स होगा। और चेंज इन वेलोसिटी सेंटर के टुवर्ड्स से ये हम तभी जान पाएंगे जब हमें दो वेक्टर को जब हमें दो वेक्टर्स को सेपरेट करना आता होगा। बोलिए, क्लियर है ये? Yes, sir. सॉरी, ध्यान रखिए, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से होगा ऑलवेज। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अगर हमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे हमने सबमिशन में किया था वैसे सब्ट्रैक्शन में भी होगा। अगर हमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, टू सब्ट्रैक्ट two vectors of equal magnitude। ठीक, एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर ए ये बी ये, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ए का मॉडुलस बराबर बी का मॉडुलस है, या ए बराबर बी है, बट वी कैन नॉट से ए बराबर बी वेक्टर। बताओ, है ना? बोलो बोलो। यस Yes, सर। sir. ठीक, दिस इज रॉन्ग। अगर मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर मुझे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो, कितना आएगा जल्दी बताओ? अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, इक्वल मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। क्या आएगा ये वैल्यू? जल्दी बताओ। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सॉल्व करो इसको, सिंप्लीफाई करो।
Sir, V under square 2 into 1 minus cos theta. सिंप्लीफाई करके बताओ। टू ए साइन थीटा बाय टू। It will be equal to 2a sin theta by 2. बोलिए। बोलिए। यस भाई ये बराबर हो जाएगा कैसे? ये बराबर हो जाएगा, प्रीवियस क्लास चीज याद होनी चाहिए। ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के। बताओ। और क्योंकि a बराबर b है, लेट अस कॉल इट 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा के। बताओ, है ना? यस सर। इसमें से हमने 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा का अंडर रूट। एंड व्हाट वाज 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू? साइन नहीं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई बाय टू। बात हुई है, डिस्कस मैंने कहा था बहुत बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। 1 माइनस कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, याद कर लो अभी। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है सब्स्टिट्यूशन? 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सर टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बात डिस्कस हो चुकी है। बोलो। तो 2a स्क्वायर यहाँ पे है, 2 यहाँ पर है, कितना आ जाएगा ये? 2a साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। बोलो। यस सर। ना? अदरवाइज हम चाहे तो ज्योमेट्री से भी करते हैं, ज्योमेट्री से भी हमने पहले किया हुआ है, ये तो ज्योमेट्री का रिजल्ट है। अगर ये वेक्टर a और b वेक्टर है, अगर ये वेक्टर a और b वेक्टर है, ठीक, तो इनके बीच में एंगल थीटा है, तो डिफरेंस यही तो होगा। बताओ, डिफरेंस यही तो होगा इनका। बताओ, यस सर, ऑल्टरनेट मेथड। ना? है ना? यस सर। और अगर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ए और बी बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ये। तो आधा एंगल कितना हो जाएगा? आधा थीटा एंगल बाय 2। कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2। थीटा बाई 2। इस आधे एंगल में साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? एक्स बाई ए या एक्स बाई बी, है ना? यस सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था। ये आधा एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। बोलो। बोलो। ये आधा Yes, sir. एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये x है, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर x डिवाइड बाई a हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? a साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। और 2s कितना हो जाएगा? x और x 2s कितना हो जाएगा? 2s साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो सिंपल ज्योमेट्री का रिजल्ट है। बोलिए। बोलिए। यस सर। यस सर। हो गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। कुछ चीजें पहले बात हो चुकी हैं कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर माइनस बी माइनस ए वेक्टर होगा।
बोलो, है ना? तो ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे तो वेक्टर का डिफरेंस अलग हो जाएगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर नहीं होगा। बोलो, है ना? हाँ सर। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, किससे किसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। आप चाहो तो ए से सी को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक, उसके बाद बी जोड़ दो, या बी से सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद ए जोड़ दो। ठीक है, बोलो बोलो। यस सर। उसके अलावा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर वहाँ पे इक्वल टू साइन लगेगा बी के बाद। हाँ सॉरी इक्वल टू लगेगा, इक्वल टू। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगेन ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से कम होगा और ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से, तो ये इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। ठीक, कैसे बोले कि दो वेक्टर्स का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड वेक्टर अंदर सब्ट्रैक्ट किया है, बाहर मॉडुलस लगा रखा है कि मिनिमम वैल्यू कब होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस थीटा 90 डिग्री। अरे 1 होगा यार, कॉस थीटा मैक्सिमम होगा ना, तो मिनिमम हो जाएगा ये। बोलो, यस सर, ए माइनस बी। व्हेन cos theta is equal to 1 and therefore a माइनस बी के मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट विच विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। बोलो बोलो। यस सर। और ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन कॉस cos थीटा theta, माइनस 1 हो। बिल्कुल, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू -1। जब cos थीटा -1 हो जाएगा तो a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू, a माइनस बी वेक्टर की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। हमारी कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन जब cos थीटा 1 होगा उस केस में थीटा 0 होगा, इस केस में थीटा 0 होगा, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। पैरेलल, यस। और जब cos थीटा -1 होगा तो थीटा 180 डिग्री होगा, दोनों वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। ठीक, तो जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं अपोजिट, उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। ठीक, यही रिलेशनशिप सम में भी आई थी, उन दोनों का सम भी a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में लाई करता था, है ना। वही रिलेशनशिप डिफरेंस में भी आई है। बस एक बात यहाँ पे ध्यान दें, जैसे बहुत सिंपल सी बात समझने के लिए है, एक कार की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक, कुछ समय बाद उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है ना, कुछ समय बाद उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो डिफरेंस इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया था, 10 मीटर पर सेकंड आया था, बताओ। 10 मीटर।
और अगर इसी प्रॉब्लम में कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इधर हो जाती है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया था? 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब एंटी पैरेलल है, थीटा बराबर 180 डिग्री पर जो डिफरेंस इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया था, और थीटा बराबर 0 डिग्री पर डिफरेंस इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो गया था, है ना? बोलो, जैसे ये भी एग्जांपल हम लोगों ने किया था, एक बॉल आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, अगर वो वापस चली गई 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो डिफरेंस इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। 10 और 10 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 20 आ सकती है, बताओ। यस सर, एंगल इनके बीच 180 डिग्री वाला। इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है ना? यस यस सर। वैसे ही सब्ट्रैक्शन, ठीक है? उसके अलावा एक बात की गई थी सम की, पैरेललोग्राम लॉ की बात की गई थी। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते थे हम लोग? क्या रे, कुछ बोलो। यस सर, तो इसकी टेल को, इसके हेड को इसकी टेल से जोड़ेंगे और हम एक बनाते थे पैरेललोग्राम ना, यस सर, ठीक? सर फिर डायगोनल को लेते। है ना? ठीक है? पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते थे हम लोग? मेक ए पैरेललोग्राम, दो वेक्टर से, है ना? यस सर, ये वाली डायगोनल क्या बताती थी? रिजल्टेंट ए प्लस बी इनका सम बताती थी, है ना? ए वेक्टर। यस सर, और ये वाली डायगोनल क्या बताएगी? सर ए माइनस बी। ए माइनस बी माइनस डी वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। एस वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। अगर हम लोग Yes, किसी पैरेलल, हाँ, अगर हम लोग किसी दो वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बना दें, तो एक डायगोनल उनका सम बताएगी, एक डायगोनल उनका डिफरेंस बताएगी। बोलो बोलो। यस सर, Yes, तभी sir. सम Yes, ज्यादा sir. अभी क्या क्या? सर, सम हर समय ज्यादा होगा डिफरेंस से। बिल्कुल नहीं ज्यादा होगा, डिपेंड होगा थीटा एंगल पर। ये यस सर, ऑब्ट्यूस अगर हो जाएगा तब तो चेंज हो जाएगा। देखो सर, फॉर एग्जांपल जो तुमने बात बोली, अगर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड उनके सम के बराबर कब होगा? सर रोम्बस। जब उनके बीच में थीटा 90 डिग्री होगा ना यार। यस सर, स्क्वायर जब बन जाएगा। किस पैरेललोग्राम की दोनों डायगोनल बराबर होती हैं?
रेक्टेंगल। उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, वो पैरेललोग्राम क्या है? रेक्टेंगल है ना। फॉर्मूले से भी सम का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया था, ठीक। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जब cos थीटा 0 होगा तभी तो दोनों बराबर होंगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है, डायगोनल ही बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, एक पैरेललोग्राम की डायगोनल की डायरेक्शन अलग अलग ही होगी। बोलो, जहां ये वाला एंगल थीटा है या ये वाला एंगल थीटा है, बोलो, है ना। यस सर। और डायगोनल परपेंडिकुलर टू, सॉरी, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के परपेंडिकुलर कब हो सकती है? दो वेक्टर का डिफरेंस दो वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर कब होगा? तो इसमें रोम्बस होगा। बिल्कुल सही बात है। किस पैरेललोग्राम की डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होती हैं? जिसमें a का मॉडुलस b के मॉडुलस के बराबर होता है, या a बराबर b। एक रोम्बस की डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। बताओ बताओ। Yes, sir. तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर will be perpendicular to a vector plus b vector if a वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू b वेक्टर का मॉडुलस। समझ में आ रहा है कुछ तुम लोगों को? यस सर। एक डायगोनल उनका सर लास्ट वाला पॉइंट बता दीजिए एक बार। चलो उसके बारे में सोच के आना अगली क्लास में, ठीक है। पूरा पढ़ के आना, पूरा पढ़ के आना, इसको पूरा सोच के आना इसके बारे में। जो आज पढ़ाया है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर के डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करना बताया है, तो ये इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। कुछ एग्जांपल्स आए तो और कर सकते हैं, नहीं तो आगे जाके एग्जांपल कर लेंगे हम लोग दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। बोलो। Yes, sir. एक अच्छे तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, Okay, sir. बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.